ये हम हिंद मजदूर किसान समिति के दिल्ली क्षेत्र के सदस्य हैं और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से लोगों में एकजुटता का कार्यक्रम हम करते हैं। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका संबोधन था, उन्होंने हमें बताया किस तरीके से हम अपने युवाओं को, अपने लोगों को जाति रहित एकजुटता में बांधें। सुमरन के बारे में उन्होंने बताया कि श्वास में चल रहे सच्चे नाम का क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हम मजबूत होते हैं। ये प्रेरणा हम जन जन तक पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर हम देते रहते हैं और क्रांतिकारियों का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लगभग 25 साल से। जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, ये आज यहीं पर कार्यक्रम है या और जगह भी कार्यक्रम हुए हैं? नहीं, अलग अलग ये वीकली होता है। आज पूर्वी दिल्ली में है, विभिन्न क्षेत्र में पश्चिमी दिल्ली होता है, गुरुग्राम में होता है, गाजियाबाद में, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग ज़िलों के प्रभारी ऐसे कार्यक्रम जागरूकता के हिंद मजदूर किसान समिति के जो प्रभारी है, जिला प्रभारी, वो कराते हैं। मेन मकसद ये है, लोगों को जागरूक करने का मीन्स ये है कि जिस तरीके से भ्रष्ट राजनीति चल रही है, वे शोषण पर शोषण करती जा रही है। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, आज भी वही नीति चल रही है कि फूट डालो राज करो। तो हम लोग चाह रहे हैं, जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, वे चाहते हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो। राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भ्रष्ट राजनीति का अंत होना बहुत ज़रूरी है और भ्रष्ट राजनीति की जो जड़ है वो है जाति व्यवस्था। राजनीति का शुद्धिकरण के लिए हम लोग चाह रहे हैं, मतलब जो हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री चंद्रमोहन जी, वे चाहते हैं कि जो भी राजनीति में आए वो अपनी चल अचल संपत्ति सबसे पहले देश को दान करे, फिर उसके बाद में कि जो भी राजनीति में आता है एक बार, उसकी आने वाली 2 पीढ़ी राजनीति में ना आए। इसके बाद एक चीज़ और, सरकारें जो मांग कर रही है वो जाति जनगणना की मांग कर रही है। हाँ जी, तो उसके हिसाब से, जाति गणना के हिसाब से लोगों को सुविधा दी जाए जी। तो कितना सही मानते हैं आप? ये जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के कारण ही हम लोगों का शोषण हुआ है। हम लोग कई सौ साल गुलाम रहे हैं। प्रबल विरोध कर रहे हैं हम इसका कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सरकार कराना चाहिए है तो यहाँ पे एक चीज़ करा सकती है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, शिक्षा एक समान साधन से निःशुल्क हो। कुछ लोग बोलते हैं कि शिक्षा एक समान है, वो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ है, शिक्षा फ्री है, लेकिन शिक्षा फ्री के साथ साथ एक समान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जिस दिन एक समान और साधन से निःशुल्क हो जाएगी ना, उस दिन देखना एक समान। हाँ, एक समान का मतलब, हाँ, एक समान का मीन्स ये है कि पूरे देश में एक ही बोर्ड हो। अगर एक, देखो भाषाएं अलग अलग हो सकती है, पुस्तकें अलग अलग भाषा में हो, चल जाएगा, लेकिन शिक्षा का जो चैप्टर है ना, जो पहला चैप्टर है, वो जो यूपी में हो वो पंजाब में हो, जो पंजाब में वो दिल्ली में हो, जो दिल्ली में वो कर्नाटक में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही पाठ्यक्रम हो, अलग अलग ना हो, सिलेबस अलग अलग ना हो। इससे क्या है, अब सपोज आप ही हो, आप सरकारी स्कूल की शिक्षा के बारे में जानते हो और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी शिक्षा के बारे में जानते हो। दोनों शिक्षा में भेद है और ये मैकाले शिक्षा पद्धति है कि गरीब को गरीब वाली शिक्षा, अमीर को अमीर वाली शिक्षा। कुछ लोग बोलते हैं उनको दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे हैं, नहीं है। अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या अगर दिल्ली में अगर स्कूल अगर अच्छे हैं, कितने सरकारी नेता, मतलब कितने नेताओं के बच्चे और कितने सरकारी जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? एक भी नहीं पढ़ रहा होगा। इसलिए अगर देश को खुशहाल बनाना है, मानवता को खुशहाल करना है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है, बहुत 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 ज़रूरी है। इसके लिए हम सभी को, मैं समस्त भारतवासियों से ये आग्रह करूँगा कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए हम हमारा दिल से साथ दें। देखो, मेरा एक खुद का मानना है कि अगर सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं अगर अच्छी मिल जाए, चाहे एक मतलब छोटे लेवल की बात हो चाहे बड़े लेवल की बात हो, शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। अगर जैसा आपने बोला अभी कि अगर एक नेता या राजनेता, जितने भी हमारे पॉलिटिकल्स हैं या फिर सरकारी मतलब ठीक ठाक लेवल पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, अगर वे भी अगर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और एक चीज़ और, जैसे भी आपने मुझसे एक बात पूछी थी श्वासों के लिए, अगर मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसको श्वास लेने के तरीके को ठीक करना होगा। और वो ठीक होगा कैसे? एक श्वास अंदर जा रही है, एक श्वास बाहर आ रही है, इसमें 2 अक्षर है, उन 2 अक्षरों को महसूस करना है सिर्फ। गारंटी दे रहा हूँ, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 100% गजब होगी।